गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 ठीक है बेसिक आईसीटी स्किल्स जो कि शुरू किए हैं उसका सेशन 1 आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसका हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा वीडियो इसका देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स कवर करनी है। 2 मेन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है मोबाइल ऐप्स के बारे में, ठीक है, हमें उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है, और स्मार्टफोन वर्सेस टैबलेट वर्सेस लैपटॉप, ठीक है, कि इन तीनों में कंपेरिजन करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की, ठीक है। मोबाइल ऐप्स आजकल क्या है कि जो मोबाइल्स होते हैं उनमें जो प्रोसेसर स्पीड होती है, जो प्रोसेसर होता है स्लो होता है, बैटरी कम होती है, स्क्रीन साइज जो भी होता है कैसा होता है, छोटा होता है। तो उसके हिसाब से ऐप्स बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो ऐप्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो मोबाइल में सही तरीके से रन कर सकें और हम लोग उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब ऐप्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल है, सोशल मीडिया है, यूटिलिटी है, गेम्स है, प्रोडक्टिविटी है, न्यूज़ है, ठीक है। हम लोग सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल ऐप्स मतलब उनका क्या है कि आपकी जो भी लाइफ की स्टाइल है, मतलब आप जैसे आपको कहीं घूमना है, आपको कुछ खाना पीना है या फिर आपको कुछ पहनना है, वैसी चीज़ है, ठीक है। वो सारी ऐप्स किस में आते हैं, लाइफ स्टाइल में आते हैं, ठीक है। जैसे उबेर का है ट्रैवल करने के लिए, ओला है कैब का, ठीक है। इसके अलावा आपको सुनने के लिए स्पॉटिफाई है, यम्मी है जो आपको मतलब कहीं अगर फूड देखना हो आसपास अपने तो, ठीक है। इसके अलावा एयरबीएनबी है ट्रैवल करने के लिए, ये ठीक है, मतलब एरोप्लेन्स के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, सोशल मीडिया है जो कि हम लोग को सोशल लोगों से, बाकी जो मतलब और लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो अपने रिलेटिव्स हैं, उनसे कनेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और हम उनसे सही तरीके से बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, जो दूसरे देश में भी हैं, जो हमसे दूर हैं, ठीक है। तो इसके लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ से सोशल मीडिया में आती हैं। इसके बाद यूटिलिटी ऐप्स हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी ऐप्स हम लोग पहले भी कर देख चुके थे, ठीक है, मतलब इस नाम का ऐप्स जो कि हम लोग को जो डेली के टास्क होते हैं, जो डेली के रूटीन टास्क होते हैं उसमें वो मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि यूटिलिटी ऐप्स ऐसे ऐप्स होंगे जो आपके फ़ोन में, ठीक है, प्री इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ी जाती है। तो प्री इंस्टॉल होते हैं, इनको सिस्टम ऐप्स कई बार कहा जाता है। और इसके अलावा ये हमारे जो डेली के रूटीन्स काम होते हैं उनमें मदद करते हैं। जैसे कैलकुलेटर है, ठीक है, तो कैलकुलेटर ऑलमोस्ट सबको कभी ना कभी जरूरत पड़ जाता है। कैलेंडर है, ठीक है, वेदर रिपोर्ट है। तो ये सब ऐसे ऐप्स हैं, यूटिलिटी ऐप्स हैं जो कि हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं मोबाइल में। इसके बाद आता है गेम्स का। तो गेम्स भी बहुत सारे ऐप्स में, गेम्स के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेयर हो सकते हैं, आपको ऑनलाइन होकर खेल सकते हैं, ऑफलाइन गेम हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंगल प्लेयर गेम भी होता है। तो बहुत सारे तरह के गेम जैसे आपका एंग्री बर्ड है, फ्री फायर है, पबजी है, ठीक है, पोकेमॉन गो है, और बहुत सारे गेम्स हैं वो। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी ऐप्स, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ऐप्स ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आपको कोई काम, ठीक है, आपको जो भी कोई काम, जैसे आपको टाइपिंग करनी हो, आपको कुछ अपना सीट बनाना हो, मतलब ऐसा काम जो आपका प्रोफेशनल काम होगा, ठीक है। मतलब इसका हम लोग अनप्रोफेशनल यूज भी कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल काम में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ऐप्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, ठीक है। तो उसके लिए आप MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है, इवर नोट हो गया। इवर नोट से आप सारी चीज़ों को नोट्स बना सकते हैं उसका, ठीक है, याद करना, रिमेंबर करने के लिए। इसके अलावा भीम ऐप है, तो भीम UPI जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। न्यूज़, तो न्यूज़ ऐप जैसा कि नाम से ही जाए, इसमें क्या होगा, न्यूज़, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन न्यूज या किसी भी तरीके से, जो भी ऑनलाइन तरीके से, और या फिर ऑनलाइन न्यूज पेपर कोई भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि BBC का है, BBC न्यूज़ ऐप, ठीक है, फ्लिपबोर्ड है, रेडिट है, और भी कई सारे जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनका ऐप्स आ चुका है। तो वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे न्यूज़ ऐप्स में। अब हम लोग को पढ़ना है कि स्मार्टफोन और टैबलेट और लैपटॉप, अगर इन तीनों का कंपेरिजन करें, ठीक है, तो क्या है। तो सबसे पहले पोर्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। पोर्टेबिलिटी क्या है, पोर्टेबिलिटी मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितने उसको, ठीक है, आसान है हमारे लिए। तो क्या है, आप अगर हम लोग फोन्स की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, ठीक है, तो वो कैसा होता है, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, छोटा भी होता है,
और आराम से पॉकेट में आ भी जाता है, तो उसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। तो स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आराम से कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल बहुत ही आसान है। टैबलेट स्मार्टफोन से बड़ा होता है तो उसको हम लोग थोड़ा कम लेके जा पाते हैं, बट ये भी स्मार्टफोन के ही जैसा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा उससे कम पोर्टेबल है, किससे? स्मार्टफोन से। इसके बाद अगर बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप क्या है, वो साइज में बड़ा भी होता है, ठीक है, वो आपके जेब में नहीं आ सकता, तो इसको आप मतलब स्मार्टफोन की तरह लेके जा नहीं सकते, थोड़ा इसका साइज ही बड़ा होता है और हैवी भी होता है, ठीक है। आपको जो स्मार्टफोन होंगे वो कितने, कुछ 100 ग्राम के होंगे, जबकि लैपटॉप आपका लगभग 1.5-2 kg का होता है। तो और इसका आपको बैग में ज़्यादा सेफ तरीके से लेना ही पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लैपटॉप जो है इन तीनों के मुकाबले क्या है, सबसे कम पोर्टेबल लैपटॉप है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्क्रीन साइज की, ठीक है, स्क्रीन साइज या फंक्शनलिटी की। तो स्क्रीन साइज जो है वो आप आराम से जान सकते हैं कि स्मार्टफोन जो है उसका 5 या 6 इंच का स्क्रीन होगा, ठीक है, और टैबलेट उससे ज़्यादा होगा, 7-8 इंच हो सकता है, और उससे ज़्यादा लगभग 14-15 इंच का लैपटॉप होगा, ठीक है। तो स्क्रीन साइज जो होगी वो सबसे कम होगी स्मार्टफोन में, उसके बाद टैबलेट, और सबसे ज़्यादा किसमें होगी, लैपटॉप में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिफिकल्टी इन वर्किंग, ठीक है, कि अगर हम उसमें काम करेंगे तो कितना आसान होगा या कितना डिफिकल्ट होगा। तो क्या है, जो स्मार्टफोन है, ठीक है, तो जो स्मार्टफोन है वो साइज में छोटे होते हैं, तो उनको और आसानी से लेके जा सकते हैं। इसके अलावा वो स्मॉल कंप्यूटर में कह सकते हैं, उनसे हम सारा काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो सारे ऐप्स भी होंगे तो आप उसके भी थ्रू सारा काम अपना आसानी से कर लेंगे। जो टैबलेट है, ठीक है, उसमें कॉलिंग का फीचर सब में नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा उसका एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपके टैबलेट जो अपने खरीदा उसमें अगर कॉलिंग का सिस्टम नहीं है तो आप उससे कॉल नहीं कर सकते, बाकी काम आप इजीली कर सकते हैं, बल्कि स्मार्टफोन से मतलब ठीक ही चलेगा। बट इसकी जो बैटरी होती है टैबलेट में, होता क्या है, टैबलेट की जो लाइफ होती है, ठीक है, और मतलब जो रनिंग लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, बट उसमें जो बैटरी होता है वो स्मार्टफोन का ही रहता है, तो इस वजह से इसका भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता, ठीक है, बैटरी पावर। और इसके अलावा क्या है लैपटॉप के बारे में, ठीक है, तो लैपटॉप में डिफिकल्टी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लैपटॉप का साइज बड़ा है, ठीक है। तो अब जब बड़ा साइज है तो आप उसको रखने में लेके चल, आप उसको अगर सोच रहे हैं कि आप चलते हैं, स्मार्टफोन आप लेके चलते हुए बात कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप में ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ स्मार्टफोन में क्या है, स्मार्टफोन आपको दिन में कई बार चार्ज करना पड़ जाता है, ठीक है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं फिर भी, और उसमें बैटरी जो होती है बहुत ज़्यादा mAh की नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद टैबलेट की बात करो, टैबलेट जो होता है स्मार्टफोन से ज़्यादा आपको देगा ऑप्शन, ठीक है, ये ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा, और जो लैपटॉप होगा, ठीक है, वो बैटरी के मामले में सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको कहीं भी चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट स्मार्टफोन को चार्ज करके यूज करना, ठीक है, उतना अच्छा नहीं होता, खतरनाक माना जाता है कि अगर आप चार्ज करके करते समय इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट आप लैपटॉप को आराम से चार्ज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस मामले में ये लैपटॉप अच्छा है। बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है, तो स्मार्टफोन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि आप मतलब उनको किसी भी कंडीशन में कैसे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों की मिला के बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, वो कितना फ्लेक्सिबल, कितना सिचुएशन के हिसाब से ढल सकते हैं। तो सबसे अच्छे कौन होंगे, स्मार्टफोन, उससे थोड़ा कम होंगे कौन, टैबलेट, क्योंकि कई बार ये आपके पास जगह नहीं है, ठीक है, अगर आप कॉलिंग करना चाहते हैं, आपके टैबलेट में कॉलिंग नहीं है तो फिर वहाँ पे काम नहीं आ सकता, ठीक है। लैपटॉप में क्या है, लैपटॉप इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में सबसे बेकार है इन तीनों में, क्यों, क्योंकि वो आपको बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको बहुत कम ऑप्शन देगा, आप उसको कम तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि ऐसे ऐप्स जो आपके वर्क को इजी बना दे और फास्ट कर दे, ठीक है, आपका जो प्रोफेशनल काम था उनको भी। तो आप अपने जो प्रोफेशनल काम से, जैसे आप हमारी MS वर्ड या MS एक्सेल पे ही काम करना है, तो आप अगर स्मार्टफोन पे काम करते हैं तो क्या बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि पहले तो आते भी नहीं थे MS वर्ड MS एक्सेल, ये सब स्मार्टफोन में खुलते नहीं थे, अभी उनके ऐप्स आए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मतलब स्मार्टफोन ऐसे है कि MS वर्ड आप खोल लिए तो बस 2-4 फीचर दे दिया गया है बस काम चलाने के लिए। टैबलेट में इससे उसका साइज बड़ा है,
स्क्रीन का, ठीक है, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। पर लैपटॉप में क्या है, लैपटॉप में आपकी स्क्रीन साइज भी है प्लस आपके पास बैटरी लाइफ भी है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो ऐप्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रन करते हैं और उनमें सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। MS वर्ड का जो रियल है वो क्या है, लैपटॉप में ही तो है ना, तो लैपटॉप में आप उसको बेटर तरीके से बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे अच्छा लैपटॉप है। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन 1 है ICT एंड इट्स इम्पैक्ट ये खत्म होता है। इसके बाद का जो भी चेक पॉइंट दिया हुआ है और असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक पॉइंट और असाइनमेंट ये दोनों आपको करना है और इसको भेजना है। बाकी नेक्स्ट डे मैं इन दोनों का आंसर आपको भेज दूंगा। इसके बाद हम लोग सेशन 2 शुरू करेंगे जो कि है बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अ मोबाइल डिवाइस। आज के लिए बस इतना ही।